मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र, ये तीनों चीजें पूरी दुनिया के सामने, खासतौर पे भारत के देश के लोगों के सामने निकलकर सामने आ चुकी हैं। बार बार ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसको आप देखकर हैरान रह जाते हैं। क्या नेताओं का चरित्र ऐसा ही होता है? और एक बार फिर से पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का एक और मंत्री फंस गया है। और इस बार फिर यानी कि ये जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये अपनी ही पार्टी की महिलाओं को किस तरीके से और किस नजर से देखते हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। चाहे इनके यहां कोई अपना काम कराने आए महिला, जैसा कि दिल्ली में हुआ था, राशन कार्ड बनाते हुए एक मंत्री पकड़ा गया था, और चाहे पंजाब के अंदर हो, यानी कि अपनी पार्टी की महिलाओं पर इनकी बुरी नजर रहती है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है पंजाब के अंदर वो आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष, जिसने अपनी ही पार्टी के यानी कि भगवंत मान सरकार में मंत्री, और वो भी मंत्री बहुत बड़े कद का, उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगा दिए। लेकिन पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार किस तरीके से पूरे मामले को दबाने में लगी रहती है, आप सोचिए। महिला नेता के लाख कोशिशों के बावजूद पंजाब के थाने में उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। कई दिनों तक जूझती रहती हैं। उल्टा पार्टी उन पर कार्रवाई कर देती है, उनसे पहले जवाब मांगती है, और जवाब ना देने पर उन पर कार्रवाई करने की धमकियां दी जाने लगती हैं। जी हां, यह बड़ा मामला पंजाब के अंदर सामने आया है, जिसने पूरी पार्टी के केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के पूरे चरित्र को उजागर कर दिया है। एक बार फिर से देश के सामने आ गया है कि इस पार्टी के अंदर किस तरीके के लोग हैं, जिसमें अपनी ही पार्टी की महिला नेताओं के ऊपर बुरी नजर रखी जाती है। और ना केवल बुरी नजर रखी जाती है, बल्कि उनकी जासूसी कराई जाती है। उनकी जासूसी के अलावा उनके जो पर्सनल डेटाज हैं उन तक को चुरा लिया जाता है। बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है पंजाब से। पंजाब के पटियाला जिले की जिला अध्यक्ष श्वेता जिंदल ने ये आरोप लगाए हैं पटियाला के अंदर, और जिन पर आरोप लगाए हैं उनके बारे में अगर आप सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री। जी हां, बहुत बड़ा पद है स्वास्थ्य मंत्री का। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह पर यह आरोप लगाए हैं पटियाला की जिला अध्यक्ष श्वेता जिंदल ने, और बाकायदा बीएनएस की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसकी अगली सुनवाई जो अदालत है वहां की पटियाला जिला अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह के खिलाफ बाकायदा नोटिस जारी किया है। बलवीर सिंह और उसके साथ अन्य कई के खिलाफ में हम आपको वो भी बताएंगे, वो कौन कौन लोग बलवीर सिंह किस तरीके से महिला नेता श्वेता जिंदल की जासूसी करा रहे थे। बहुत बड़ा मामला पंजाब के लिहाज से आया है ये। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2025 को होनी है, और आम आदमी पार्टी की ये महिला नेता है, जिला अध्यक्ष है, ऐसी छोटी मोटी नेता भी नहीं है, जिला अध्यक्ष है। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष और महिला नेता श्वेता जिंदल ने आरोप लगाया कि मंत्री जी लंबे समय से उस पर बुरी नजर रख रहे थे, और बीएनएस की धारा 213 के तहत ये पूरा मामला 415 बहुत सारे सेक्शन इन पर लग गए हैं। और जानते हैं, कई दिनों तक महिला पर आम आदमी पार्टी, जी हां, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपनी महिला नेता पर ही कार्रवाई कर रही थी, मंत्री जी पर नहीं। मंत्री जी एकदम आराम से बैठे थे। इतना सब करने के बाद मंत्री जी बिल्कुल सेफ समझ रहे थे, और अपनी पार्टी की महिला नेता को धमकाया जा रहा था। पूरी पार्टी एकजुट होकर धमका रही थी। एकजुट का तो आपने उदाहरण देखा ही होगा। दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल के गुंडे ने स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस के अंदर कूट दिया, तो उसके बाद किस तरीके से पूरी पार्टी हमलावर हो गई थी उन पर। खैर, आगे बढ़ते हैं। मंत्री जी के जो साथ थे उनमें भी सुन लीजिए कौन कौन है। मंत्री जी का अपना बेटा, उनके ऑफिस का इंचार्ज,
और तो और मोबाइल की एक दुकान चलाने वाला मोबाइल वाला भी होगा, जिससे मंत्री जी उसके पूरे डाटा को रिकवर करवा रहे थे महिला की को, और उस डाटा से छेड़छाड़ कराए रहे थे। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को दबाने में जुटी रही लगातार, और कई दिनों तक ये सब मामला चलता रहा। इस पूरे मामले को भगवंत मान सरकार मीडिया से भी दबाने की कोशिश कर रही थी, बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन पीड़िता श्वेता जिंदल ने, जो श्वेता जिंदल नेता है, उन्होंने पंजाब पुलिस की कोई भी कार्रवाई जब नहीं हो रही थी तो श्वेता जिंदल ने थाने के बाहर धरना दे दिया। अब धरने प्रदर्शन के बाद बाकायदा आम आदमी पार्टी को होश आया और उन्हें लगा कि शायद अब लपेटे जाएंगे, तो तुरंत अपने ही मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज हुई, और अब जो पटियाला की अदालत है, अब वो उस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया है। 23 अक्टूबर 2025 को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा मामला आखिर हुआ कैसे था। समझिए, जो महिला नेता है, जिला अध्यक्ष है, वो लगातार जाती रहती थी मंत्री जी के ऑफिस में, और मंत्री जी जो बलबीर सिंह है वो उन पर बुरी नजर रखते थे। अपना जो ऑफिस इंचार्ज था वो उनको काफी देर बिठाया रखता था, वो उन्हें काफी देर उनके साथ बातें करता था, और बलबीर सिंह जी से मिलवा कर ही उन्हें जाने देता था, उससे पहले जाने नहीं देता था। और जो महिला नेता खुद भी ये बात कर रही है कि जो मंत्री जी हैं बलबीर सिंह, उनकी बुरी नजर, वो काफी समय से उन पे बुरी नजर रख रहे थे। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने इलाके के एक मोबाइल की जो दुकान चलाने वाला था उसको बुलाया, और उससे उस महिला नेता का पूरा मोबाइल डेटा रिकवर कर लिया, यानी कि कैप्चर कर लिया, सारा अपने पास मिला लिया। पुलिस ने इसको भी, यानी कि तीनों चारों जो लोग हैं, उनका बेटा बलबीर सिंह का, और जो ऑफिस इंचार्ज था वो, और जो ये मोबाइल की जो दुकान चलाने वाला है, इन सबको भी नोटिस भेजा है अदालत ने, पटियाला की अदालत ने बुलाया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब महिला नेता की जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें नोटिस भेजने जैसी कोई बात नहीं है, अदालत को इस पूरे मामले के अंदर सम्मन भेजना चाहिए था, लेकिन नोटिस भेजकर ये खाना पूर्ति कर रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारा मामला अभी ठीक से चल नहीं रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं जो महिला नेता के वकील हैं। अब आप ये समझिए कि एक मंत्री अपनी ही महिला नेता जो जिला अध्यक्ष है पटियाला की, उनके ऊपर बुरी नजर रखते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। इसके बाद पार्टी के सामने जब ये पूरा मामला जाता है, जब ये शिकायत होती है, तो पार्टी इस पूरे मामले की लीपापोती में लग जाती है। मीडिया से भी इस मामले को बचाया जाता है, और फिर जब आगे कुछ चलता है मामला, तो इसमें महिला नेता श्वेता जिंदल के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाती है, उनसे बाकायदा उनसे जवाब मांगा जाता है इस पर। आपको ध्यान होगा, जब दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल जैसी कद्दावर नेता, जिसने अरविंद केजरीवाल को यहां तक पहुंचाया था, उनके ऊपर जब उनकी पिटाई होती है, उनको कुटाई होती है सीएम हाउस के अंदर, तो आप समझिए कि यहां पर सारे के सारे लोग उन पर हमलावर हो गए थे। इसी तरीके से यानी कि जितनी भी पार्टी की कार्रवाई हुई वो सारी स्वाति मालीवाल के खिलाफ हुई। पूरी पार्टी का जो डिजिटल उनका प्लेटफॉर्म था वो सारा स्वाति मालीवाल के खिलाफ हो गया। स्वाति मालीवाल के साथ इन्होंने क्या नहीं किया उस समय पर उनको प्रताड़ित करने के लिए, अब वही हाल श्वेता जिंदल का भी हो रहा है। और श्वेता जिंदल लेकिन बड़ी मजबूत नेता है, और वो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की ईंट से ईंट पंजाब के अंदर बजा देंगी। उन्होंने बाकायदा धरना प्रदर्शन कर दिया। इससे घबराई हुई पुलिस ने तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज की, और अब अदालत ने नोटिस इशू किया है। 23 अक्टूबर 2025 को इसकी शुरुआत होगी। लेकिन आप समझिए, इसकी सुनवाई होगी, लेकिन आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो और उनके नेता किस हद तक गिरते जा रहे हैं, ये शुरू से आपने देखा होगा। बहुत बड़ा मामला पंजाब में सामने आया है, और आने वाले दिनों में इसमें और बड़ा बवाल मचने वाला है, क्योंकि अभी तो सीन ही आपने देखा है, ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है जो 2-1 दिन में आपको दिखाई देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।